फिर से आ गया हूँ आप लोगों का क्लास लेने के लिए। और आज मैं क्लास लेने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा। और वो अनुरोध ऐसा है कि आज जो है आप फिर से कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो लेक्चर होगा। और उस लेक्चर के दौरान आने वाले जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो आपके काम के पॉइंट्स हैं, उनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट डाउन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब आप उसको आगे पढ़ेंगे तो वो काम आएगा। तो कोई लिखा हुआ मटेरियल हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेन और कॉपी आज अपने साथ रख लीजिए। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उस टॉपिक का नाम है फैमिली कोर्ट। तो जो फैमिली कोर्ट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अब जानते हैं सबसे पहले कि फैमिली कोर्ट होता क्या है। तो फैमिली कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी और होता क्यों है, होता क्या है। तो फैमिली कोर्ट एक ऐसा कोर्ट या ऐसा न्यायालय होता है जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित विवाद और झगड़ों का निपटारा विशेष तौर पर किया जाता है। मतलब कि ये एक विशेष प्रकार का न्यायालय है जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक झगड़ों के, पारिवारिक समस्याओं के, जो परेशानी होता है परिवार के अंदर, उस तरह के झगड़े, उस तरह की लड़ाई, उस तरह का जो माहौल होता है परिवार के अंदर जो खराब होता है, सिर्फ ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। तो इसलिए इसका नाम जो है फैमिली कोर्ट है। अब हम ये देखेंगे कि फैमिली कोर्ट जो है वो कब आया। तो इसको पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के द्वारा इसको 1984 एक्ट के रूप में, 1984 एक्ट के रूप में पार्लियामेंट द्वारा इसको जो है लाया गया। अब इस एक्ट के बारे में जब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फैमिली कोर्ट की आवश्यकता क्यों हुई। थोड़ा सा ब्रीफ में हम जानते हैं कि फैमिली कोर्ट की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि बाकी जो न्यायालय थे, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें, या फिर हम जिला न्यायालय की बात करें, सभी जगह पे समस्या ये थी, समस्या ऐसी थी कि वहां पर पेंडिंग जो केसेस हैं, जो मामले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबित मामले, तो जो लंबित मामले हैं वो इतना ज्यादा संख्या में है, इतना ज्यादा मात्रा में है कि इन जो ऐसे थोड़े छोटे किस्म के जो ये केस हैं उनका निपटारा करने में उनको क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। और कोर्ट का जो सारा का सारा काम था वो व्यवधान हो रहा था। साथ ही ऐसे छोटे छोटे जिनकी सुनवाई त्वरित हो जानी चाहिए, ऐसे केसेस की सुनवाई होने में भी काफी समय लगती थी। और समय का बचत और साथ में पैसा का बचत आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, तब हम जानेंगे कि कैसा कैसा क्या क्या समस्या आता है। तो इसको जो है इस तरह से, इस उद्देश्य के साथ लाया गया। अब इसका जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको कि इसका काम क्या है। और एक चीज और विशेष बात मैं बता देता हूं कि इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसको जनरल लेक्चर हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर को सुन के आपको अगर ऐसा फील आता होगा कि हम कोई न्यायालय के जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। मतलब यह है कि हमको कम से कम एटलीस्ट ऐसा पता होना चाहिए। मैं वैसे भी एमएसडब्ल्यू के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं, तो उस सिलेबस में ऐसा है कि हमको कम से कम एटलीस्ट एक आम नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, कम से कम हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा संस्था भी है जो इस तरह का कार्य करती है, जो सबको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये हमारे काम का हो, किसी दिन हमारे काम आ जाए, या फिर किसी दूसरे को सलाह देने के काम भी आ जाए, तो हमको पता होना चाहिए कि इस तरह का संस्था है, इसकी कार्य क्या होती है, इसको क्यों लाया गया। तो इस तरह का जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो हम जनरल फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, इसलिए कॉपी भी मैं बोला था कि जो भी इस लेक्चर में जो भी मैं बताऊंगा आपको लगता है कि हमारी जरूरत का हो सकता है, हमारे काम का हो सकता है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो है काम क्या क्या करती है और कैसे कैसे काम होते हैं और बाध्यता कितनी है और क्या क्या चीज इसमें छूट है, कैसे निराकरण होता है, वो सारी चीजों को। तो इसको जो लाने का, देखें हम बात करते हैं कि इसको जो लाने का उद्देश्य है वो इन चीजों को देखा गया, इन चीजों को देखा गया कि एक परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चाहे जैसे हम देखते हैं कि तलाक का जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक आता है। तलाक का सिचुएशन आने पर तलाक जब लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर सुलझाया जाता है। साथ ही दूसरा एक और कारण होता है कि जब तलाक की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर कंडीशन आ जाता है। कंडीशन ऐसा आता है कि तलाक के दौरान संपत्ति को किस तरह से डिवाइड किया जाए, कैसे बांटा जाए। साथ ही अगर बच्चों की संख्या 2 है, 3 है, 1 है, तब भी समझ में नहीं आता कि ऐसे मामलों में
बच्चों को माता को दे दिया जाए कि पिता को दे दिया जाए, कि किस तरह से उनको रखा जाए, किस तरह से उनको टेकल किया जाए। तो ऐसी छोटी छोटी समस्या या छोटी छोटी बातों को लेकर घर में जो कलह होता रहता है, घर में जो झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, और वो झगड़ा धीरे धीरे इस कदर बड़ा हो जाता है, ऐसा स्वरूप ले लेता है कि हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम जिला न्यायालय में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर होती थी क्या, समय की समस्या और साथ ही निराकरण में विलंब, और एक और समस्या आती थी, पैसों का ज्यादा खर्च होता था। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए हमने फैमिली कोर्ट लाया। फैमिली कोर्ट हमारे पास है जिसमें हम ऐसे मामलों का निराकरण कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो काम है वो है समझौता कराना। मतलब बाकी न्यायालयों में हम देखते हैं कि हम जाते हैं, पहला पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है, दोनों पक्ष के बीच में जो है कोई विवाद रहता है या फिर कोई मैटर रहता है, जिसको क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, और फाइनली एक व्यक्ति या सामने वाला पक्ष या एक पक्ष या एक व्यक्ति क्या होता है, दोषी करार दिया जाता है, यानी कि उसको दोषी करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फैमिली कोर्ट में जब फैसले आते हैं तो इसको बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में, जैसे नहीं हम लोग घर में बात करते हैं कि इतना छोटा सा मैटर, घर की बात को घर में ही निपटा देना चाहिए, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो माहौल है उसी तरह का है। मतलब घर की तरह होता है। यहाँ पर सामने जूरी, यानी कि हम कहें कि जो न्यायालय, फैमिली कोर्ट या इस न्यायालय के अंदर जो जूरी होती है वो बैठी रहती है, या जज होते हैं वो बैठे रहते हैं, और सामने जो पक्ष है जिनके मतलब जो आपस में फैमिली मेंबर तो है, लेकिन उनके सामने कोई ना कोई समस्या है, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके वो फैमिली कोर्ट में आए, तो दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, और एज अ फ्रेंड, दोस्त के रूप में उसका जो है निराकरण फैमिली कोर्ट में किया जाता है, और अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो ऐसा मतलब इसका मेन जो काम है वो है समझौता कराना। कोई ऐसा निर्णय नहीं देना, कोशिश करना कि ऐसे निर्णय की आवश्यकता ही ना पड़े, कठोर निर्णय की आवश्यकता ही ना पड़े, और निर्णय ऐसा ले लिया जाए कि उन दोनों के अंदर या उन परिवारों के अंदर क्या कराया जाए, समझौता करा दिया जाए। मतलब इसका मुख्य काम होता है इसको समझौता कराने के लिए लाया गया है, ना कि ऐसे। मतलब कोशिश किया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच में या परिवार के सदस्यों के बीच में जो झगड़ा है उसको किस तरह से सुलझाया जाए, समझौता करके सुलझाया जाए, आसानी से सुलझाया जाए, और कोशिश किया जाए कि फिर वो अच्छे से रहने लगे। तो इस उद्देश्य से इसको लाया गया। मतलब दूसरा है इसको सुलझाना, लेकिन कैसे सुलझाना, दूसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो इस जो मामला आता है परिवार के अंदर से, जो मामला आता है उसको जो फैमिली कोर्ट है उसके अंदर क्या करना है, इसको सुलझाना। लेकिन कैसे सुलझाना, स्पीड से, मतलब जल्दी इसको सुलझाना है, स्पीडली इसको सॉल्व करना, ये काम होता है उनका। क्यों होता है, क्योंकि मैं पहले बात कर रहा था कि जो हम न्यायालय में जाते हैं, जो फैमिली कोर्ट नहीं हुआ करता था तो हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ता था, तो वहां विलंब होता था काफी। जबकि आप सब सोच सकते हैं कि ऐसे जो मामले होते हैं उनका निराकरण तुरंत हो जाना चाहिए। तो इस लिहाज से इसको बनाया गया, और ये इसका एक प्रमुख काम है। और ऐसे कामों को देखते हुए ही लॉ कमीशन जो उस 59वीं जो आई थी संशोधन 1974 में जो आया था, उसके अंतर्गत क्या किया गया, उसके अंतर्गत इन्होंने इसको अप्रूवल दिया, इसके लिए सिफारिश भी किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने पाया कि हाँ एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, तो उन्होंने भी यही चीज पाया जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि सबसे पहले समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, और साथ ही सुनवाई जो है बहुत जल्दी होगी, और साथ में जो कोर्ट के जो काम है वो भी बाधित नहीं होंगे। इन छोटे छोटे कामों की वजह से बड़े बड़े केस रुकेंगे नहीं, उनके सुनवाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा दिया। साथ ही इसका जो एक विशेषता है जिसको हम कह सकते हैं वो है लचीलापन। मतलब इसका काम में ही लचीलापन है, हम काम भी कह सकते हैं इसको। मतलब कि कठोर निर्णय नहीं देना, मैंने पहले ही बोला। तो इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत लचीला होता है, और ऐसा कोशिश किया जाता है जैसे घर के सदस्य आपस में बैठे हैं और वैसे ही मामला को जो है क्या किया जाए, सुनवाई किया जाए। तो इस तरह से बड़े आसानी से इसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और एक चीज विशेष बात यह कि लचीलापन होने का मतलब यह है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, जिनमें आपस में विवाद है, झगड़ा है या कोई ना कोई समस्या है। तो एक कंडीशन इसमें यह भी होता है कि दो तो है ही है, साथ में एक जो जूरी है वो है, यानी कि जज है उसमें। लेकिन इसमें दोनों के बीच में जो झगड़ा है वहां से अगर तीसरे की आवश्यकता पड़ती है तो फैमिली कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, या फिर जो परिवार के सदस्य जिसका सुनवाई कराने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं वो भी चाहे तो किसी तीसरे का सहायता लेके भी इस केस को सुलझा सकते हैं। मतलब तीसरा व्यक्ति भी अगर उसकी जरूरत है और उसमें वो सुलझाने का काम कर सकता है, या उसके आने से केस सुलझने की स्थिति में आ सकती है, तो ऐसे कंडीशन में हम तीसरे व्यक्ति का भी सहारा ले सकते हैं।
हाँ, इसके बाद हम लोग लोक अदालत भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक अंतर भी बता देता हूँ लोक अदालत और इसमें क्या अंतर है कि लोक अदालत की जो सुनवाई होती है वो क्षेत्रीय स्तर पर जहां पर मामला है वहीं पर उसको उसी अदालत में उसकी सुनवाई होनी होती है। लेकिन अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें तो फैमिली कोर्ट में विशेष बात है, इसको नोट करिएगा अगर जरूरत पड़े तो। फैमिली कोर्ट में क्या होता है कि हम अधिकतम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब अगर वहां पर मामला नहीं सुलझता है तो इसको हाई कोर्ट तक ले जाया जा सकता है, इस कोर्ट को हाई कोर्ट तक इस केस को हाई कोर्ट तक ले जाया जा सकता है और वहां से फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज और है कि कोशिश किया जाता है कि ये केस यहीं का यहीं सुलझ जाए, और जैसा इसका मैंने बताया लचीलापन है, समझौता कराना है, साथ ही शीघ्र निर्णय देना ये सब काम है इनका, तो इसलिए जो है ये काम करता है ऐसा कि हो जाए, और इनफॉर्मल तरीके से करता है। मतलब ऐसा कि थोड़ा सा हमको लगना नहीं चाहिए कि हम न्यायालय में आए, मतलब वहां का जो वातावरण है उसको न्यायालय की तरह नहीं बनाया गया है कि इधर हमको कटघरे में खड़ा होना है, इधर वकील जिरह करेगा, जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम मूवी वगैरह में देखते हैं, वो उन सारे चीजों का वैसा कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं होता। एकदम फॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से आपको परिवार के सदस्य बैठे हैं उस तरह से समझाने का कोशिश किया जाता है। साथ ही ये एक दो और बात मैं बता दूं स्पेशल, जो इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर काम करती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये इस कोर्ट का स्थापना करती है, और इस कोर्ट के स्थापना करने में स्टेट गवर्नमेंट को एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम 10 लाख से ऊपर वहां की आबादी हो तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर फैमिली कोर्ट स्थापित कर सकती है। लेकिन जरूरी नहीं भी है कि फैमिली कोर्ट की स्थापना वहीं पर किया जाए जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई शहर है, ये कोई कस्बा है, ये कोई टाउन है जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि एक फैमिली कोर्ट होनी चाहिए, तो वहां पर क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर स्थापित कर सकता है। और मैं बता देता हूं कि ये जो फैमिली कोर्ट होता है ये कनेक्ट रहता है किससे, हाई कोर्ट से। मतलब इसका कनेक्शन हाई कोर्ट से रहता है, और किसी कोर्ट से अगर ये संबंधित नहीं रहेगा तो ये न्यायालय रहेगा ही नहीं, इसलिए इसको हाई कोर्ट से अटैच किया गया है, उससे कनेक्ट रहता है। और 10 लाख से ज्यादा है वहां पर तो कोर्ट, फैमिली कोर्ट होना ही होना है आबादी। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा कम है आबादी तो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार रहता है कि वह चाहे और उसको लगता है कि यहाँ पर फैमिली कोर्ट होना चाहिए तो वहां पर फैमिली कोर्ट का स्थापना वहां पर कर देता है। तो एक चीज और मैं जो बता रहा था कि इसमें किस किस तरह का जो होता है वो किस किस तरह के समस्याओं का निराकरण यहाँ पर होता है। तो मैंने पहले बताया कि पति पत्नी का आपस में जो विवाद होता है, जहाँ पर तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है, कभी पत्नी तलाक देना चाहती है, कभी पति तलाक देना चाहता है, तो इस दौरान में दोनों के मामले कहाँ पहुंचते हैं, फैमिली कोर्ट में पहुंचते हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो चाह रहे हैं वो किया जाए, बल्कि उनका काम यह है कि परिवार को परिवार के रूप में भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही वहां से वापस भेजा जाए, न कि दोनों को अलग करके या परिवार को अलग करके भेजा जाए। तो पति पत्नी वाले झगड़े आते हैं, या फिर परिवार के अंदर के सदस्यों के बीच के झगड़े आते हैं, या फिर महिलाओं के साथ जो समस्या एक्चुअल में भारतीय संस्कृति की एक समस्या रही है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि नारी हमेशा पूजनीय है, नारी बहुत सम्माननीय है हमारे भारतीय संस्कृति में। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो बहुत सारी समस्याएं उनके साथ आती रहती हैं, और कोशिश किया जाता है परिवार के अंदर उनको दबा के रखने का, फैमिली के अंदर उनको परेशान करने का, ऐसा भी रहता है। ये हमारा ट्रेडिशन हो गया, एक तरह से हम कहें कि ये कल्चर है, ये संस्कृति है, और ये रूढ़िवादी भी है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ इस तरह का किया जाता है, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं पनपती हैं। तो इसके लिए इन सारी चीजों को लाया गया। और मैं बताया कि दोस्त के जैसा बिहेव करता है, दोस्त के जैसा काम करता है फैमिली कोर्ट। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी जो बातें हैं उनको छोटे छोटे उपाय निकालकर समझौता कराना, और स्पीडली बहुत फास्ट क्या करना, निर्णय देना, ये काम होता है। किसका काम होता है? ये काम होता है फैमिली कोर्ट का। तो एक बार फिर से हम लोग रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या जाना, कि फैमिली कोर्ट क्या है, फैमिली कोर्ट कैसे आया अस्तित्व में, फैमिली कोर्ट की जरूरत कैसे कैसे पड़ी। फैमिली कोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि न्यायालयों के पास बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे, न्यायालय के पास जाते थे तो ऐसे छोटे छोटे मामलों के निराकरण विलंब से होते थे, साथ में पैसे खर्च होते थे। ये जो समस्याएं रही उनके लिए इसको लाया गया। ये पढ़े हम पढ़े कि इसके क्या क्या काम है और कैसे ये, मतलब इसके फंक्शन क्या है, कैसे कार्य करती है। तो क्या क्या काम है और कैसे कार्य करती है तो हमने देख लिया। इसका मुख्य काम है कि जल्दी से त्वरित इसका
जो जो केस आते हैं उनका निराकरण करना। दूसरा ये है कि जो समझौता है उसको कराना, यानी कि कोई जटिल निर्णय ना लेना, कोशिश करना कि जो विवाद है वो उसी कोर्ट के अंदर क्या हो जाए, सिमट जाए और परिवार पुनः परिवार की तरह रहे। साथ ही जो निर्णय करने का, जब काम करने का तरीका है फैमिली कोर्ट का, वो बहुत लचीलापन है, फ्लैक्सिबल है। इससे क्या होता है, फ्लैक्सिबिलिटी से एक एडवांटेज मिलता है कि जो समझौता और सुलह कराने का जो काम है वो आसानी से हो सकता है और शायद वैसा ही होता है। तो इस तरह से ये कुछ कुछ चीज़ों को हमने देखा। साथ में ये भी देखा कि यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट की, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट में छोटी छोटी जानकारी है जो आपको हो सकता है रहना चाहिए। अभी की लेटेस्ट जानकारी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो पिछला आंकड़ा था जो मैंने लगभग 1 साल पहले देखा था, उन आंकड़ों के तहत मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फैमिली कोर्ट थे। क्यों? क्योंकि उसको मिनी इंडिया कहा जाता है और वहां पर जिलों की संख्या भी बहुत है, तो जिसके कारण वहां पर स्थापना सबसे ज्यादा फैमिली कोर्ट की हुई है। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। तो ऐसे छोटे छोटे बातों को हमको ध्यान में रखना है। और छोटे छोटे बातों को ध्यान में क्यों रखना है और जिस वे में मैं बता रहा हूँ उस वे में क्यों रखना है, क्योंकि मैंने लेक्चर के पहले ही बताया कि हमको क्या करना है, हमको कोई वकील और जज इस लेक्चर को देख के स्पेशली तो नहीं बनना है। उसके लिए अलग से हमको काम करना है। जो जनरल आइडिया हमको होना चाहिए, हमको यह आइडिया होना चाहिए, हमको नहीं बल्कि सबको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का कोई संस्था भारत के अंदर है जो इस तरह की समस्याओं का बड़ी आसानी से निराकरण करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे और जिसको जरूरत हो, जो ऐसे चीजों को पढ़ना चाहते हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे आप चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस टॉपिक पर कोई ना कोई चर्चा लेकर हम आए। बहुत बहुत धन्यवाद।